रखो, सजदा वो है जो इंसान के चेहरों को मुनव्वर कर देता है, सजदा वो है जो इंसान की मुसीबतों को दूर कर देता है। अरे जो नमाज की बरकत से अल्लाह का अजाब टल सकता है, तो वो नमाज की बरकत से क्या दुनिया की मुसीबतें नहीं टल सकती? दुनिया की मुसीबतों की हैसियत क्या है जब अल्लाह का अजाब टल सकता है? मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, याद रखना, जब नमाजी को मौत आती है तो मेरे आका फरमाते हैं इतनी आसानी से आती है जैसे दूध पीता बच्चा सो जाता है, दूध पीते पीते उसके मुंह से मां का सीना निकल जाता है, उस बच्चे को खबर भी नहीं होती, ऐसे नमाजी की रूह निकलती है और उसको खबर भी नहीं होती। और जब नमाजी को जन्नत में रखा, जब नमाजी को कब्र में रखा जाता है तो उसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछाया जाता है और वो एक दुल्हन को देखता है, वो सोचता है यहाँ दुल्हन क्यों आ गई, तो वो दुल्हन घूंघट उठाकर कहती है मैं तेरी नमाज हूँ, जब मेरा वक्त आता था तो तू सबको छोड़कर नमाज अदा करने के लिए चला आता था, आज तुझे बीवी ने छोड़ा, बच्चों ने छोड़ा, दोस्त परिवार सब ने छोड़ा, तो मैं तेरा दिल बहलाने के लिए दुल्हन की शक्ल में आ गई हूँ, अब मैं क़यामत तक तेरा दिल बहलाती रहूंगी। और नमाजी की कब्र को इतनी वसी कर दिया जाता है, जहां तक उसकी नजर जाती है वहां तक उसकी कब्र चौड़ी हो जाती है और उसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा कर कहा जाता है ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। ये नमाजियों को कब्र में सुलाए। अगर कब्र में चैन से सोना है, नमाज की पाबंदी करो, आज से पहले जो हुआ तौबा करो। और अगर अपने बच्चों को नेक बनाना है, उनके दिल में गुनाह से नफरत पैदा करना है, तो उनको भी नमाज का आदी बनाओ। लेकिन नमाज का आदी बच्चे ऐसे तो नहीं बनेंगे ना, नमाज के आदी बच्चे ऐसे तो नहीं बनेंगे कि बाप घर में बैठ के बीड़ी पिएगा और कहेगा जा जा नमाज को जा, तो बताओ वो नमाजी बनेगा? नहीं, नमाजी बनाने के लिए माँ बाप को खुद नमाजी बनना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे एक बहुत प्यारा सा वाकया याद आता है। मेरी माएँ और बहनें बहुत अच्छी हैं और वो उल्मा से बहुत मोहब्बत करती हैं। अगर वो 10-15 मिनट चुप बैठ जाएं तो ये उनके लिए भी अच्छा होगा और अपने लिए भी अच्छा होगा। हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं और सिर्फ आपकी मोहब्बत में आपको कुछ सुनाने के लिए आ रहे हैं। आप बैठ जाएं, आप भी बैठ जाएं, आप भी बैठ जाएं। वो मेरी बात सुनती है। मुझे अपनी बहनों पर इतना नाज है, पूरे हिंदुस्तान में मैं जहां जाकर इतना कह दूं कि चुप हो जाओ, फिर कोई आवाज नहीं निकालेगा। शौहर के कहने के बाद तो वो बोल सकती है, लेकिन मेरे कहने के बाद औरतें कहीं नहीं बोलती। मुझे हजारों का मजमा होता है, फिर भी औरतों को कह दो चुप हो जाओ, वो चुप हो जाती है। देखो हो गई ना चुप। इनको कहने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। ये उलमा से, सादात किराम से, सैयदों से बहुत मोहब्बत करती है। सुभान अल्लाह। मैंने कह दिया अभी आप इनकी आवाज इंशाल्लाह नहीं सुनेंगे, और जो चुप रहेगी इंशाल्लाह वो आखिरत तक बरकतें पाएगी। सुभान अल्लाह। जो खामोश रहेगी इंशाल्लाह उनको दुनिया और आखिरत में भी इसकी बरकत मिलेगी। अब जरा तवज्जो से सुने, औरतों के बहुत काम की बात मैं कर रहा हूँ, आपके काम की भी। बहुत प्यारा सा एक वाकया याद आया है। अगर नमाजी बनाना है औलाद को, तो आपको खुद भी नमाजी बनना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हम बच्चों से कहें कि बेटा तुम नमाज पढ़ोगे, और देखो हम अपनी औलाद को स्कूल भेजने के लिए कितनी लालच देते हैं, लेकिन हम अपनी औलाद को नमाजी बनाने के लिए कोई लालच देते नहीं देते। हमारे बुजुर्ग नमाजी बनाने के लिए औलाद को बहुत लालच देते थे। बहुत मशहूर सा वाकया है, एक वाकया कि एक माँ है और वो माँ का 4-5 साल का बच्चा है। उस बच्चे का नाम मसूद है, मसूद नाम का वो बच्चा है। और उस बच्चे को माँ कहती बेटा नमाज पढ़ो, बेटे नमाज पढ़ो। मसूद नाम का वो बच्चा कहता है अम्मी नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा? तो माँ ने कहा जो बेवा हो चुकी थी, बेटे अगर नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें शक्कर मिलेगी। बच्चे को शक्कर, मसूद को शक्कर बहुत पसंद थी। वो मसूद नाम के बच्चे ने कहा अम्मी नमाज पढ़ने से शक्कर मिलेगी? कहा बेटे शक्कर मिलेगी। बच्चे ने कहा फिर अम्मी मैं तो नमाज पढ़ूंगा। माँ ने बेटे को वुजू करना खुद सिखाया। आज की माएँ तो खुद वुजू करना नहीं जानती, वो अपने बच्चों को वुजू करना कैसे सिखाएगी? 4-4 बच्चों की माँ हो जाए, 4-4 बच्चों के बाप हो जाए, वुजू करना नहीं आता। ये आज हालात है, नहीं सीखते।
कंप्यूटर चलाना सीखेंगे, साइकिल चलाना सीखेंगे, बाइक चलाना सीखेंगे, लेकिन वुजू करना, नमाज पढ़ना नहीं सीखेंगे। अगर मैं यहाँ मजमे में पूछूं, आप बुरा नहीं माने, कि कितने लोग हैं जो जिनको सजदा करने का तरीका आता है, सजदा कैसे करते हैं, उंगलियां कितनी टिकनी चाहिए सजदे में, पेशानी का कौन सा हिस्सा सजदे में लगना फर्ज है, नाक की कौन सी हड्डी लगना चाहिए, तो चंद ही लोग जवाब दे पाएंगे, है ना। ये हमारा हाल है। जबकि ये है कि पेशानी का ये हिस्सा, नाक की ये नरम हड्डी, कुछ लोग यही जो नाक का सेंटा हम जिसको कहते हैं, ये टिकाते सजदे में, जबकि ये नहीं टिकनी, ये टिकना चाहिए, ये नरम हड्डी, ये और ये फर्ज है। अगर ये नहीं टिकेगी नरम हड्डी तो सजदा ही नहीं होगा। 7 हड्डियों पे सजदा करने का हुक्म है, उनमें से एक ये हड्डी है, नरम हड्डी। तो अब बताएं, हमने नहीं सीखा ना, तो वो जो 2 रकात जुमा की पढ़ते वो भी सही नहीं पढ़ते। बोलो हमारा अंजाम क्या होगा, कब्र में हमारा हाल क्या होगा, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, अल्लाह के रसूल को क्या मुंह दिखाएंगे। हम कहते हैं हम सबसे बड़े आशिक रसूल हैं। अरे आशिक रसूल तो वो थे जिन्होंने 40-40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर हर रात इशा में वजू करते थे और उसी वजू से फजर की नमाज अदा करते थे। इस तरह 40 साल गुजरे कि आपने न दिन को बिस्तर को पीठ लगाया, न रात को बिस्तर को पीठ लगाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम अपने आप को गौस पाक का मानने वाला कहते हैं, हम गौस पाक की 11वीं करते हैं, गरीब नवाज की 6ठी करते हैं। मेरी माएं और बहनें गौस पाक के नाम की फातिहा दिलाती है, मगर वो नमाज नहीं पढ़ती। गौस पाक कहते हैं अगर बेनमाजी मर जाए उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन मत करना। अब बताओ, जो गौस पाक बेनमाजियों को मुसलमानों के कब्रिस्तान में देखना पसंद नहीं करते, वो गौसे पाक बेनमाजियों को जन्नत में देखना कैसे पसंद करेंगे। इसलिए अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, खुद भी नमाजी बनो, औलाद को भी नमाजी बनाओ। तो कह रहा था कि मसूद नाम का वो नन्हा सा बच्चा माँ से कहता है अम्मी मैं नमाज पढ़ूंगा। माँ उसको वुजू कराती है और वुजू कराने के बाद उस बच्चे को लेकर के खड़ी हो जाती है। बच्चा जैसे कहता है अम्मी शक्कर, तो माँ ने कहा बेटे अभी दुआ करो, अल्लाह से शक्कर मांगो, अल्लाह शक्कर देगा। उतनी देर में माँ ने शक्कर की पुड़ियां बनाई, मुसल्ले के नीचे डाल दी। जैसे मुसल्ला उठाया शक्कर मिली, तब बच्चे ने खुद कहा अम्मी दूसरे वक्त की नमाज कब होगी। तो माँ ने कहा बेटे जब अजान होगी तो दूसरे वक्त की नमाज होगी। फिर दूसरे टाइम बच्चा शौक से खड़ा हो गया, माँ ने शक्कर की पुड़ियां डाल दी। अब इस तरह करते करते मसूद नमाज का आदी हो गया वो बच्चा। अब एक दिन हुआ ऐसा कि वो मसूद नाम का बच्चा मोहल्ले के बच्चों के साथ साथ खेलते खेलते कहीं निकल गया जंगल की तरफ। लेकिन माँ ने कहा था नमाज पढ़ो तो शक्कर मिलती है। उस बच्चे ने पूरे यकीन से अपने दोस्तों को कहा नमाज का वक्त हो गया है, चलो नमाज पढ़ेंगे। दोस्तों ने कहा भाई मसूद नमाज पढ़ने से क्या मिलता है? तो कहा नमाज पढ़ने से शक्कर मिलती है। कहा हमारे अब्बा तो बरसों से पढ़ते, कभी उनको गुड़ का खड़ा भी ना मिला, तेरी कैसी नमाज है मसूद कि उस नमाज में शक्कर मिलती है? कहा हाँ बिल्कुल, हम रोज शक्कर खाते हैं, 5 वक्त शक्कर खाते हैं। कहा अच्छा आज का दौर नहीं था, आज से 800 साल पहले का दौर था। आज शक्कर जैसे आसानी से हर दुकान पे मिलती है वैसे थोड़ी मिलती थी। मालदारों के घर में शक्कर रहती थी और जिसके घर में शक्कर रहती थी उसको मालदार कहते थे। जैसे आज जिनके घरों में एसी होती है कहते उसके यहाँ एसी है, जिनके घर पक्के होते कहते देखो कितने मालदार हैं। तो ऐसे उस जमाने में जिसके घर शक्कर होती थी उनको मालदार कहा जाता था। लेकिन वो बेवा अपने बेटे को नमाजी बनाने के लिए चरखा काट कर शक्कर लाती थी कि मेरा बेटा नमाजी बन जाएगा तो मेरे लिए आखिरत में जन्नत का में जाने का जरिया बन जाएगा। तो अब उस मसूद नाम के उस शहजादे ने कहा कि शक्कर मिलती है शक्कर। तो कहा अच्छा हम भी नमाज पढ़ेंगे। मसूद नाम के उस बच्चे ने अपने दोस्तों को लेकर नमाज शुरू की। इधर माँ को यकीन था कि मेरा बेटा अगर नमाज का वक्त होगा तो दोस्तों के साथ ही नमाज पढ़ेगा। माँ ने सर सजदे में रखा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब एक माँ अपने बेटे के लिए जो दुआ करती है अल्लाह उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता। माँ ने पेशानी को सजदे में रख कर कहा रोते रोते अल्लाह मैंने बहुत मेहनत से मेरे बेटे मसूद को नमाजी बनाया है और वो जरूर नमाज के वक्त में दोस्तों के साथ नमाज पढ़ेगा। अगर उसको शक्कर नहीं मिलेगी मेरे
अल्लाह, तो फिर वो उसका यकीन मुतजलजल हो जाएगा, फिर दुनिया की कोई ताकत उसको नमाजी नहीं बना सकेगी। रो रही है, सजदे में गिड़गिड़ा रही है, ऐसे में किसी के कदम रखने की धमक उठाई। माँ ने सर सजदे से उठाया, आंसू पोंछे। बेटे ने अब क्या कहेगा बेटा? बेटे ने माँ से लिपट के कहा, अम्मी गजब हो गया। कहा क्या हुआ? अब माँ ने सोचा अब भी कहेगा कि शक्कर नहीं मिली तो जवाब क्या दूंगी। कहा बेटा क्या गजब हुआ? कहा अम्मी रोजाना घर में नमाज पढ़ते थे तो शक्कर की पुड़ियां मिलती थी, और आज हमने दोस्तों के साथ जंगल में नमाज पढ़ी तो शक्कर की पुड़ियां नहीं बल्कि मुसल्ला हटाया, चादर हटाई तो हमें शक्कर का हौस नजर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अपने अल्लाह। शौक के मुताबिक शक्कर ली और उसके बाद हम घर आ गए। माँ ने कहा अब वक्त आ गया है पर्दा उठाने का। माँ ने कहा बेटे मसूद, रोजाना जो तुझे शक्कर मिलती थी वो शक्कर तेरी माँ देती थी, और आज तुझे जो शक्कर मिली है वो तेरे अल्लाह ने दी है। माँ अपनी ताकत के मुताबिक देती थी, अल्लाह ने अपनी शान के मुताबिक शक्कर अता फरमाया है। बेटा शक्कर के लिए नमाज पढ़ता था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे कि आप हमसे बेहतर उलमाए कराम की ज़ुबान से आप बयान को समाअत फरमा रहे थे, मैं आपका मेहरबान कारी नूर आलम। अगर इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक दूसरे पर शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए, हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहते हैं, नहीं वक्त को हम बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए कि हमसे बेहतर उलमाए कराम की ज़ुबान से आप बयान को समाअत फरमा रहे थे। मैं आपका मेहरबान कारी नूर आलम। अगर इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक दूसरे के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए ज़रूरी बातें हम करते हैं। क्या अंदर वियर की नहीं पहने तो नमाज होगा या नहीं होगा? 12 पहने नमाज होगा या नहीं होगा? क्या आपका सवाल यही था ना? तो मैंने सोचा कि चलो यार एक इस बयान को मौजू पर हम बोल देते हैं कुछ, इसलिए कि हमसे बेहतर उलमाए कराम की ज़ुबान से बयान को समाअत फरमा रहे थे। आपको सारे देखिए, शरीर ढका होना चाहिए, जिस्म ढका होना चाहिए, आपका नमाज हो जाएगा। कोई माने रखता नहीं है कि ये पहनेंगे तो होगा, नहीं पहनेंगे तो नहीं होगा। कितने लोग कहते हैं कि ये पहनना ज़रूरी है, ये पहनना नहीं ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें आपको सैयद अमीनुल कादिर साहब ने बता दी है। हम ज़्यादा वक्त ले लेना चाहते हैं नहीं, वक्त को हम बर्बाद करना चाहते हैं। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक दूसरे पर शेयर भी कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।